आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मेरा मन बहुत भारी है और बहुत ही दुख भरे मन से और आंखों में आंसू लाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मराज़ों की रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई है जनवरी में। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सेल जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। भर भर के लोगों ने मराज़ो खरीदी है और इतनी मराज़ो खरीदी है कि शोरूम से गाड़ी बाहर ही नहीं निकली। कहती मैं नहीं जाना। ज़ीरो अंडा, एक भी गाड़ी नहीं बिकी। और ख़ुद तो मराज़ो डूबी अपने साथ ऑल्ट्रस को भी ले डूबी। ऑल्ट्रस की भी एक भी यूनिट नहीं बिकी। जहाँ एंडेवर के जाने के बाद फॉर्च्यूनर ने झंडे गाड़ दिए, वहाँ ऑल्टोरस जीरो। और दिसंबर के महीने में तो KUV 100 ज़ीरो थी। मराज़ो को तो फिर भी किसी भूली भटियारे 2 इंसानों ने ख़रीद लिया था। अब तो KUV को किसी एक बंदे ने ख़रीदा है और मराज़ो को तो सोचा भी नहीं किसी ने कि हम खरीदें। अब लोग कहेंगे कि जी कोरोना है, टैक्सी मार्केट के कारण मराज़ो डूब गई, 0 यूनिट बिकी है। तो भाई मराज़ो से अच्छी टैक्सी तो इनोवा है, वो तो अभी भी बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई मैंने पहले ही कहा था मराज़ो किसी काम की गाड़ी नहीं है, चेंज कर दो, गाड़ी बिक जाएगी। कैरन जैसा बनाना था इसको तो गाड़ी बिक जाती। नहीं किया तो देख लो अब 0 पे आ गई। मेरी बोली बातें झूठ थोड़ी ना होती हैं। बोलेरो नियो के बारे में भी मैंने कहा था, ये गाड़ी तो बर्बाद है। देख लो खुद तो डूब ही रही है, साथ में अपनी पेरेंट कार को भी लेकर डूब रही है। बोलेरो जहाँ टॉप 10 लिस्ट में आती थी अब टॉप 25 से भी गायब हो गई। हाँ, क्या कर सकते हैं। बाकी बोलेरो में इतना पोटेंशियल है ना कि गाड़ी नंबर 1 पे आ सकती है। तो जो चेंजेस बोले हैं वो चेंजेस करो। जब आप 8.5 लाख रुपये में बोलेरो नियो को लॉन्च कर सकते हो ना, तो आप बोलेरो में भी वो सारे फीचर डाल सकते हो। 100 हॉर्स पावर का इंजन दे दो, इंटीरियर भी बोलेरो नियो जैसा कर दो, सारे फीचर्स बोलेरो नियो वाले दे दो। यहाँ तक कि टॉप एंड वेरिएंट में MTT भी डाल दो। एक बोलेरो 4x4 भी लाओ और एक बोलेरो 2.5 लीटर इंजन के साथ लाओ जो 4 मीटर से लंबी हो। उसके अलावा एक बोलेरो 2.2 लीटर भी लाओ जो 120 हॉर्स पावर की हो। और उसके अलावा बोलेरो XL को भी लॉन्च करो। देखो आपकी बोलेरो नंबर 1 हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा, सच में बोलेरो नंबर 1 हो सकती है गाड़ी। क्या चाहिए होता है एक इंसान को गाड़ी में कि 4 मीटर से अंदर हो, टैक्स बेनिफिट मिले, वो ये गाड़ी है। ठीक है, स्पेस हो, स्पेस भी है, डीजल में हो, डीजल भी है। और क्या चाहिए। कल को इलेक्ट्रिक के लिए भी इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ये। छोटी गाड़ी होते हुए भी एक बड़ी गाड़ी का फील देती है बोलेरो। तो बोलेरो में वो सभी खासियतें हैं जो इस गाड़ी का नंबर 1 बना सकती है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें चेंज करो, वरना मराज़ो तो गई, KUV भी गई, ऑल्ट्रस भी गई, कहीं ये भी ना चली जाए। अब आते हैं बोलेरो से बैलिनो की तरफ। जिन लोगों को बैलिनो पसंद है उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि मारुति ने अपनी बैलिनो का एक टीज़र रिवील किया है और ये गाड़ी 10 फरवरी से शोरूम में अवेलेबल होगी। तो जिन लोगों को बैलिनो पसंद है वो जाके बुकिंग करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मारुति से याद आया कि मारुति और टोयोटा मिलकर अपनी एक C सेगमेंट की क्रॉसओवर पे काम कर रहे हैं। ये गाड़ी जो आएगी वो Hyundai की क्रेटा और किया की सेल्टोस को टक्कर देगी। टोयोटा के साथ मिलकर क्या बनाना, जो आपकी विटारा आती है उसको एज इट इज़ लॉन्च कर दो 1.5 लीटर इंजन के साथ ना। वैसे उस गाड़ी में इतना पोटेंशियल है, ज़रूरत नहीं है टोयोटा के साथ इतनी बड़ी कोलैबोरेशन करने की। ठीक, बाकी कोलैबोरेशन से याद आया कि इंडियन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है किसी भी तरीके का टैक्स बेनिफिट देने को इलॉन मस्क को। अच्छी बात है यार, देना भी नहीं चाहिए। जब सभी कंपनीज रेडी हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में असेंबल करने के लिए, तो इलॉन मस्क को क्या दिक्कत है। इंडिया में अपनी गाड़ी बेचनी है तो यहाँ असेंबल करनी पड़ेगी, वरना आप 100% टैक्स दे के इंडिया में आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। बेचो गाड़ी 100% टैक्स के साथ, लेने वाले लेंगे, जो नहीं लेनी वो नहीं लेंगे। आप आओ तो सही, आपको खुद ही पता लग जाएगा। 100% टैक्स के साथ भी अगर ये आएंगे ना तब भी लोग गाड़ी खरीदेंगे। ऐसे बथेरे लोग हैं टेस्ला के दीवाने। तो चिंता वाली बात नहीं है, आ जाओ इसी टैक्स के साथ और बाद में धीरे धीरे अपनी गाड़ी असेंबल करना चालू कर देना इंडिया में। बाकी इलॉन मस्क जो है 100% टैक्स के साथ इंडिया में आएंगे नहीं, इनकी नीयत ख़राब है। ये चाहते हैं इनको टैक्स बेनिफिट मिले, ये तभी इंडिया में आएंगे। ये असेंबल नहीं करना चाहते गाड़ियाँ। ये क्या सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ इलेक्ट्रिक कार्स का ना किंग हूँ, बादशाह समझ रहे हैं अपनी। सोच रहे हैं कि मैं जो चाहूँगा वो होगा, मेरे आगे इंडियन गवर्नमेंट झुक जाएगी। और ऐसा होगा नहीं, और ना गवर्नमेंट को झुकना चाहिए। इलॉन मस्क अपनी टेस्ला को लाते हैं तो ठीक है, नहीं लाते
तो इतनी कोई हाहाकार नहीं मचा हुआ। आते हैं आए, नहीं आते तो बाकी जो इलेक्ट्रिक कार कंपनीज़ हैं उनको सपोर्ट करो, अपनी देसी कंपनी टाटा महिंद्रा को सपोर्ट करो, दैट्स इट। बाकी सब कंपनियां भी आ जाएंगी धीरे धीरे, इनके लिए बिल्कुल भी छूट देने की ज़रूरत नहीं है। भूल जाओ इलॉन मस्क और टेस्ला को, नहीं आते ना आए। बाकी इलेक्ट्रिक से याद आया कि डेट्रॉयट में 1 मील लंबा ऐसा रोड बन रहा है जिसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक कार जाएगी तो खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी। इस रोड के अंडर मैग्नेटिक कॉइल्स होंगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और जिस गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करेगी और वो गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अभी तो 1 मील लंबा रोड है और बाद में धीरे धीरे पूरे हाईवे में इस तरह का रोड बना दिया जाएगा। तो जिन लोगों को रेंज एनेक्सिटी होती है कि हमारी गाड़ी कितनी दूर जा पाएगी, तो उन लोगों के लिए काफ़ी जो है सुकून वाली न्यूज़ है ये। और जब हाईवे पे ऐसा रोड बना हुआ होगा फिर तो जहाँ तक हाईवे जा रहा है वहाँ तक आपकी गाड़ी भी जाएगी। बाकी इलेक्ट्रिक से ज़्यादा फ्रेस्को नाम की एक कंपनी है जो कि नॉर्वे का एक स्टार्टअप है। इन्होंने अपनी गाड़ी बनाई है XL। इस गाड़ी की जो रेंज है वो लगभग 1000 किलोमीटर है। इस गाड़ी को वैन की तरह इन्होंने शेप दिया है जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, और इसका जो प्राइस होगा वो लगभग 46 लाख रुपए के आसपास होगा। देख लो, उन लोगों के पास पैसा है तो स्टार्टअप भी खुल गया। यहाँ मैं बोले जा रहा हूँ भाई ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। स्टार्टअप ऐसा खोलना है जो बाकी स्टार्टअप्स को हेल्प कर सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी कोई ज्वाइन करके रेडी नहीं हो रहा। भाई कब ज्वाइन करोगे? ज्वाइन करो, ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। कुछ कर लो देश के लिए। 80-90 रुपए में कुछ नहीं जा रहा। हर महीने कितने पैसे बर्बाद करते हो बेकार की चीज़ों पे। अगर ज्वाइन कर लोगे तो इससे देश का कुछ भला हो जाएगा। आने वाले लोग आपको शुभकामनाएं देंगे, आपका भी आगे काम बनेगा। क्यों नहीं ये चीज़ समझ में आ रही? 80-90 रुपये कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतने में ही ज्वाइन कर लो। कुछ आगे स्टार्टिंग तो करूं मैं। कोई और है जो इस तरह की सोच रख रहा है कि हम स्टार्टअप्स को ज्वाइन कराएं? सब लोग कहते हैं डोनेशन दो, भूखों को खाना खिलाएंगे, डोनेशन दो, गरीबों की हेल्प करेंगे, डोनेशन दो, बूढ़ों को दवाई देंगे, डोनेशन दो, बच्चों की जान बचाएंगे। अरे यार कोई ये क्यों नहीं कहता इंडस्ट्री के नाम पे डोनेशन दो कि हम इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई एक ऐसा स्टार्टअप खुल जाएगा जो आने वाले और स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा, हमारे इंडिया के यूथ को हेल्प करेगा। भूखों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए डोनेशन दे दोगे। मैं नहीं कह रहा मत दो, गलत नहीं है, सही है, पर वो सिर्फ उनका एक बार का निवाला बनेगा। सिर्फ यहां पर किसी को काम मिलेगा तो वो आगे और आगे चल जा पाएगा। सिर्फ भूखे को खाना खिलाने से देश आगे नहीं जाता, काम करने से जाता है। पूरी ज़िंदगी के लिए पेट भरने का एक इंतज़ाम करो, उससे देश आगे जाता है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। एक ऐसा स्टार्टअप खुलेगा जो बाकी स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सब लोग आएंगे, अपना स्किल दिखाएंगे, अपना स्टार्टअप बनाएंगे। किसी कंपनी को पसंद आया वो उसको ख़रीद लेगी, उसकी लाइफ बन जाएगी, या फिर उस स्टार्टअप के बेस पे कहीं अच्छी जगह काम कर पाएगा वो इंसान। आपने नहीं करना अगर ऐसा कुछ, तो आगे आपकी किसी पीढ़ी के लिए काम आ जाएगा। क्योंकि हम कुछ भला करते हैं तो घूमकर हमारे पास ही आता है वो। कर्म पे विश्वास करते हो ना, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है। तो अपना राष्ट्रवाद दिखाओ, अपने राष्ट्र के लिए कुछ सोच लो, इस देश के लिए कुछ सोच लो और ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो बस यही सब कुछ था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।